वेलकम टू स्टडी डाई कास्टिंग सॉल्यूशंस और मैं भारत शर्मा। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास में एक फ़ोन आया कि सर आई हैव अ डाउट, साउथ से था शायद फ़ोन, और उसको पी राइस के बारे में जानना था कि पी राइस क्या होता है। हालांकि मैं ये सारी चीज़ें ना पहले भी कई वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ, पर दिक्कत ये है कि लोग सारे वीडियोस पूरी वीडियोस देखते नहीं हैं। ठीक है, मोर देन 350 वीडियोस हैं पर्टिकुलरली फॉर हाई प्रेशर डाई कास्टिंग। एनीवे, मैं इसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पी राइज क्या होता है, जैसे कि हमारे हाई प्रेशर डाई कास्टिंग की जो पैनल होता है उसके अंदर में जो स्क्रीन होती है उसके अंदर में एक कर्व दिखाई देती है, करेक्ट। तो वो कर्व जो है वो इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट है ये हमारा हाई स्पीड यानी कि प्लंजर की हमारी हाई स्पीड को जो है वो शो करता है, करेक्ट। ये जो ग्रीन पार्ट है, मैं इस पूरी कर्व को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, फिर पी राइज के बारे में भी जानेंगे इसके अंदर में। तो ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ये आपकी प्लंजर की स्पीड को शो करता है। अब ये स्क्रीन जो मैंने ली हुई है ना, ये आईपीएस के अंदर यानी कि इंच पर सेकंड में दिखा रहा है, बट अगर जब हम इंडिया में परचेज़ करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड के अंदर में लिखा होगा यहाँ पे, करेक्ट। ये जो 15.7 इंच दिखाई दे रहा है तो ये मे बी 1 और यहाँ पे 2.5, 3, 5, 6, ठीक है, इस मीटर पर सेकंड तक जाएगा ये। तो ये यहाँ से स्लो स्पीड का यानी कि फर्स्ट फेज का होता है, और ये नीचे पोजीशन दिखाता है यानी कि प्लंजर कितना एमएम मूव होने के बाद में और कितने मीटर पर सेकंड से प्लंजर की वेलोसिटी से मूव हो रहा है, और कितने एमएम तक मूव हुआ, और कितने एमएम तक वो पोजीशन मूव होने के बाद में उसने अपनी स्पीड यानी कि प्लंजर ने स्पीड जो हम सेकंड फेज बोलते हैं, जिसको फास्ट फेज शॉट बोलते हैं, फिलिंग फेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सडनली वो जो है स्पीड अपना इंक्रीज़ करता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है स्लो स्पीड है, और यहाँ से स्टार्ट होके ये अपनी हाई स्पीड जो है अचीव कर लेता है यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक जो अचीव होने के अंदर में यानी कि ये जो टाइम है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो टाइम लगा इसको वी राइज बोलते हैं। अभी मैं पी राइज की बात नहीं कर रहा, मैं वी राइज भी समझा रहा हूँ, क्योंकि वी राइज भी एक टर्म्स होता है, करेक्ट। और ये क्यों इम्पोर्टेंट रहता है वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो वी राइज जो है आपका क्या हुआ, स्लो स्पीड से हाई स्पीड का जो ट्रांजिशन होता है। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये पर्टिकुलरली उन मशीनों के अंदर में मिलेगा जो कि जिनमें मल्टी स्टेप यानी कि एक्सेलरेशन के ऑप्शन नहीं है। बट आजकल जो नई मशीनें आ रही हैं उनके अंदर में सब में एक्सेलरेशन यानी कि मल्टी स्टेप का जो है ना ऑप्शन रहता है। यानी कि ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, ये ग्रीन लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, ये इस तरीके से नहीं आएगी, उसमें पैराबोलिक शेप आएगा इस तरीके से, एक्सेलरेशन फॉर्म में वो अचीव करेगा अपना फास्ट शॉट। एनीवे, हम इस ग्राफ के अंदर समझते हैं वी राइज क्या है। तो वी राइज क्या है, स्लो शॉट से हाई स्पीड के अचीव होने तक, यानी कि फॉर एग्जांपल स्लो स्पीड है 0.2 मीटर पर सेकेंड और हाई स्पीड अचीव करनी है हमें 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो 0.25 से 2.5 मीटर पर सेकेंड तक का जो टाइम लगा उसको हम करेंगे वी राइज टाइम, करेक्ट। ओके, अभी डायरेक्ट हम आते हैं यहाँ पे पी राइज वाली लाइन पे। आप इसके ऊपर में देखोगे ये प्रेशर की लाइन है, करेक्ट, जो कि हमारा इंजेक्शन का प्रेशर होता है। यहाँ से ये वाइट लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ड्यूरिंग फर्स्ट फेज, और सेम प्रेशर के ऊपर ही हमारा जो है ये हाई स्पीड लगा है। इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, फर्स्ट फेज के अंदर में जो प्रेशर मिलता है वो डायरेक्ट हमें पंप से प्रेशर मिलता है। जो भी हमारा पंप का प्रेशर सेट प्रेशर होता है, मैक्सिमम प्रेशर हम लोग 150 या 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक लेते हैं, करेक्ट। तो वो जो प्रेशर होता है फर्स्ट फेज के अंदर, सेम अगर फास्ट शॉट की अगर हम बात करें, ये प्रेशर भी मैक्सिमम उतना ही जा सकता है जितना हमारा पंप का प्रेशर है। बट फास्ट शॉट के अंदर में जो प्रेशर हम लेते हैं वो हमारे फास्ट शॉट एक्यूमुलेटर से लेते हैं। इट मीन्स जितना हमने फास्ट शॉट एक्यूमुलेटर चार्ज किया है, फॉर एग्जांपल कई केसेस में 120, 130, 140 और मैक्सिमम 150 kg पर सेंटीमीटर तक होता है वो। तो यानी कि स्लो स्पीड के अंदर में ये लाइन इस तरीके से जाके
अगर 150 का हमारा स्लो स्पीड में पंप का प्रेशर है तो ये हल्की सी यहाँ से ड्रॉप भी हो सकती है ये लाइन, तो जो कि एक्यूमुलेटर चार्जिंग प्रेशर पे डिपेंड करेगा। करेक्ट, ओके। अब बात आती है थर्ड फेज़ की। थर्ड फेज़ के अंदर में हमारा इंटेंसिफिकेशन फेज़, ये जो आपको वाइट कलर का जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से हमारा आप देखोगे इंटेंसिफिकेशन प्रेशर जो है वो राइज होना चालू करता है और यहीं से ये वेलोसिटी ड्रॉप होना चालू करती है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है एक, कि जैसे हमारी वेलोसिटी ड्रॉप होगी या प्रेशर तभी इंक्रीज़ होगा। करेक्ट, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो हमेशा रिएक्टिव फोर्स पे जो है काम करता है। करेक्ट, तो यहाँ से ये प्रेशर यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से 120 kg पर सेंटीमीटर से सेट आईपी प्रेशर जो है हमारा वो 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि हमने जो सेट किया है अपनी इंटेंसिफिकेशन प्रेशर की वैल्यू वो 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 120 से लेके 300 तक 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक प्रेशर को अचीव करने में, ये आप देख रहे हो इधर, ये मिली सेकेंड के अंदर में टाइम दिया हुआ है, ये है ना, ये मिली सेकेंड के अंदर में टाइम दिया हुआ है। तो ये जो टाइम लगेगा ना इसको यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के अंदर में यानी कि 120 से लेके 300 kg पर सेंटीमीटर तक ये प्रेशर अचीव करने में जितना टाइम लगा, लेट्स से इसको 250 मिली सेकेंड्स का टाइम लगा है। तो 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके 300 kg पर सेंटीमीटर जो टाइम लगा वो पी राइज टाइम हुआ। तो जैसे अभी इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो आप, इसको 250 मिली सेकेंड्स का टाइम लगा, बट आइडियल कंडीशन के अंदर में इसको सिर्फ और सिर्फ लेस देन 50 मिली सेकेंड का ही टाइम इसको लेना चाहिए। इसको यहाँ पे इस तरीके से ये ग्राफ जो है बनना चाहिए। जितना ये डिले करेगा इसको, उतना ही हमारा श्रिंकेज पोरोसिटी जो है वो आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि थर्ड फेज़ जो होता है वो ड्यूरिंग और बिफोर द सॉलिडिफिकेशन जो है हमारा उसको मेटल को फीड करता है। करेक्ट, तो आफ्टर अगर सॉलिडिफाई इतना अगर टाइम लेगा 250 और मोर देन 100 मिली सेकेंड का टाइम लेगा, तो इट मीन्स मेटल जो है सॉलिडिफाई हो चुका होगा और अनसॉलिडिफाई मेटल जो है उसके अंदर में फीड नहीं होगा। करेक्ट, अब इसमें ट्विस्ट क्या है, आप पी राइज तो समझ गए ना, पी राइज क्या है, यानी कि हमारा सेकंड फेज के अंदर में जो इंजेक्शन प्रेशर है, ये जो वाइट कलर की लाइन है, 120 से डिज़ायर इंटेंसिफिकेशन प्रेशर तक पहुंचने के लिए या अचीव करने के लिए जितना टाइम लगा वो हमारा पी राइज टाइम है। और इसकी आइडियल जो रेंज है वो लेस देन 50 मिली सेकेंड्स है, जो मशीन मैनुअल के अंदर भी आपको मिल जाएगी देखने को। ठीक है, बट यहाँ पे कैच क्या है, कैच यहाँ पे ये है कि हम लेस देन 50 मिली सेकेंड जो है पी राइज पे हम लोग मशीन चला ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी जो है ना डाइयाँ फ्लैशिंग होने लगती है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लोअर टनेज पे अपनी डाइयाँ चला रहे होते हैं। हमारे पास में रिक्वायर्ड क्लैंपिंग फोर्स नहीं होता, जिसकी वजह से लेस देन 50 मिली सेकेंड हम लोग अचीव करते ही नहीं हैं। करेक्ट, अगर हमारे पास में रिक्वायर्ड क्लैंपिंग फोर्स होगा, करेक्ट, विद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये लेस देन 50 मिली सेकेंड जो है हम लोग चला सकते हैं। ना होने की वजह से हम लोग इसको डिले करते हैं पी राइज को। पी राइज कम और ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हम लोग अपना अगर मशीन के अंदर से सेटिंग है तो वाल्व परसेंटेज ओपन करके, करेक्ट, वाल्व परसेंटेज ओपन करके हम लोग इसकी पी राइज का टाइम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और जो मशीन मैनुअल है उसके अंदर में इंटेंसिफिकेशन का वाल्व मैनुअली ओपन और क्लोज करके हम लोग पी राइज कम और ज़्यादा कर सकते हैं। करेक्ट, आई होप मतलब मैंने पी राइज लगभग क्या होता है, कैसे सेट होता है और क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो पी राइज को अचीव करने के लिए और लेस देन 50 मिली सेकेंड्स के अंदर में, और प्रैक्टिकली शॉप फ्लोर पे अगर मैं बताऊं आपको, खासकर इंडियन डाइकास्टिंग शॉप फ्लोर के अंदर में एटलीस्ट लेस देन 100 मिली सेकेंड हमको अचीव करना चाहिए फॉर द मिनिमम श्रिंकेज पोरोसिटी। तो पी राइज का यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, श्रिंकेज पोरोसिटी को कम करना। तो आई होप मैंने ये कवर कर लिया है पी राइज। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई किसी का कुछ क्वेश्चन है तो
वो कमेंट में मेरे को बता सकता है, ठीक है। और ये जितने भी ट्रेनिंग्स और HPDC की कंप्लीट अभी लेटेस्ट हमने एक कंप्लीट डोजो रूम जो है वो लॉन्च किया है, तो आप वेबसाइट पे जाके वो चेक कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियोस के फीडबैक के या फिर उसके इन्फॉर्मेशन के जो है उसके अंदर में पड़े हुए हैं, करेक्ट। तो वेबसाइट हमारी है www.hpdcpathshala.com। उसके अंदर कास्टिंग सप्लायर्स के अंदर में जाके आप क्लिक करके वो या होम पेज पे भी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। HPDC डोजो रूम वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम, जिसके अंदर कंप्लीट HPDC वर्चुअल डोजो रूम आपको जो है हमने लॉन्च किया है अभी। तो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग टिल दैट, थैंक यू।